Hello student, welcome to online classes. Myself Neeraj Kumar. Today I will teach you SST from class 6 Civics Part chapter 1st Understanding Diversity and Discrimination. स्टूडेंट इस वीडियो में हम चैप्टर 1st सिविक्स पार्ट का अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन को पढ़ेंगे। इसमें हम पहले एक कहानी के माध्यम से समझते हैं कि किस प्रकार जो है डाइवर्सिटी और डिस्क्रिमिनेशन में अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। सोहम इज वेरी नर्वस। इट इज हिज फर्स्ट डे इन स्कूल। एक लड़का है, स्टूडेंट है, उसका नाम सोहम है। वो बहुत ही उदास है, नर्वस है, क्योंकि उसका क्लास में पहला दिन है। स्कूल में वो पहले दिन गया है और बहुत ही नर्वस है। ही इज इन 6th क्लास। वह क्लास 6 में है। ही वॉज स्टडीइंग इन जयपुर बट नाउ हैड केम टू दिल्ली। पहले वह जयपुर में स्टडी करता था। ही वॉज स्टडीइंग इन जयपुर। वह जयपुर में पढ़ रहा था, लेकिन अब वह दिल्ली आ गया। His father has just shifted in Delhi. उसके पिताजी जल्द ही दिल्ली में शिफ्ट हुए थे। So he is in a new school and a new city. इसलिए उस बच्चे के लिए, सोहम के लिए एक नया शहर और नया स्कूल था। Everything is new. प्रत्येक चीज नया था उसके लिए। इस शहर भी नया था, स्कूल भी नया था, वहाँ स्कूल के जो टीचर थे वो भी नए थे, स्टूडेंट भी नए थे। यानी प्रत्येक चीज न्यू था। न्यू फेसेस, न्यू पीपुल एंड न्यू प्लेसेस। नए चेहरे थे, नए लोग थे और नए स्थान था। यानी प्रत्येक चीज न्यू था। ही इंटर्ड द क्लासरूम। वह क्लासरूम में प्रवेश किया। सैट ऑन द डेस्क एंड लुक्ड अराउंड फॉर ए स्माइल। वह क्लास में इंटर करता है और डेस्क पर बैठता है और चारों तरफ देखता है। अराउंड फॉर ए स्माइल, चारों तरफ देखता है कि लोगों के चेहरे पे, जो वहाँ स्टूडेंट थे उनके चेहरे पर एक स्माइल था। Everybody was starting at him. प्रत्येक लोग स्टार्टिंग करते हैं उससे बात करना। He felt anxious but finally he got a smile. यानी पहले वो जो है अच्छा फील नहीं करता है, पहले वो नर्वस होता है, लेकिन बाद में वह जो है स्माइल करता है। A sick boy was smiling and waved his hand. एक सिक लड़का है, स्टूडेंट है, वह स्माइल करता है और उससे हैंड मिलाता है। ही केम टू सोहम। वह कहा, ही केम टू सोहम। वो सोहम के पास आता है और उससे हैंड मिलाता है और स्माइल करता है। हाय, आई एम सुखमीत। आर यू ए न्यू स्टूडेंट। जो सिख बॉय था वह कहता है, हाय, आई एम सुखमीत। मैं सुखमीत हूँ। आर यू ए न्यू स्टूडेंट। क्या तुम एक नए स्टूडेंट हो। हाय, आई एम सोहम। एस, दिस इज माई फर्स्ट डे इन स्कूल। और लड़का कहता है, जो सोहम है वो कहता है, आई एम सोहम। एस, हाँ, यह मेरा स्कूल में पहला दिन है। सुखमीत, ओह दैट्स ग्रेट बट व्हाई आर यू लुकिंग नर्वस। ये तो बहुत अच्छा है। सुखमीत कहता है, ओ ये तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन तुम इतने उदास क्यों दिख रहे हो, इतने नर्वस क्यों हो। सोहम, एक्चुअली आई एम फ्रॉम जयपुर। सोहम कहता है कि एक्चुअली वास्तव में मैं जयपुर से हूँ। माई फादर इज इन आर्मी एंड ही हैड शिफ्टेड हेयर ए वीक एगो। हमारे पिताजी आर्मी में काम करने वाले हैं, वह एक सप्ताह पहले यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं। एवरीथिंग हेयर इज न्यू फॉर मी। यहाँ मेरे लिए प्रत्येक चीज यहाँ पर नया है।
सो दैट इज वाई आई एम लिटिल नर्वस, इसलिए मैं थोड़ा उदास हूँ। सुखमीत, ओ डोंट वरी, सुखमीत कहता है ओ कोई चिंता करने की बात नहीं है, डोंट वरी, आई विल इंट्रोड्यूस यू टू ऑल माई फ्रेंड, आओ मैं तुम्हें अपने सारे दोस्तों से परिचय कराऊंगा। कम दे रवि मीट आवर न्यू क्लासमेट सोहम, ये सुखमीत ले जाता है एक अपने मित्र के पास, रवि के पास, उससे मिलाता है और कहता है इससे मिलो और ये जो है मेरे क्लास का ये नया क्लासमेट है, एक नया क्लासमेट है। सोहम, हाय रवि हाउ आर यू, अब सोहम जो है उससे बात करता है, हाय रवि हाउ आर यू, तुम कैसे हो। रवि कहता हाय सोहम आई एम गुड थैंक यू। सुखमीत, सोहम हैज कम फ्रॉम जयपुर, सुखमीत कहता है कि ये जो सोहम है यह जयपुर से आया है। हिज फादर इज इन आर्मी, इसके पिताजी आर्मी में हैं और जल्द ही जो है यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं। रवि, ओ रियली वी हैव आल्सो माइग्रेटेड हियर फ्रॉम बिहार, मैं भी जो है वास्तव में माइग्रेटेड हूँ, मैं भी बिहार से हूँ मैं, रवि कहता है। सोहम, इज योर फादर आल्सो इन आर्मी, क्या तुम्हारे पिताजी भी आर्मी में हैं। रवि कहता नो ही इज ए लेबरर, वह जो है एक श्रमिक है। ए गर्ल रिया इंटर इन क्लासरूम, एक गर्ल जो है रिया क्लास में प्रवेश करती है। सुखमीत, हाय रिया कैम छो, कैम छो मजा मत, मीट आवर न्यू क्लासमेट सोहम, सुखमीत कहता है हाय रिया कैम छो मजा मैट, मीट आवर न्यू क्लासमेट सोहम, तुम मेरे जो है नए क्लासमेट सोहम से मिलो। रिया कहती है हाय सोहम कैम छो, अब ये जो है अपने भाषा में बोलती है रिया। सोहम, हाय रिया सॉरी व्हाट डिड यू से, आई डिड नॉट गेट इट, सोहम कहता है कि हाय रिया सॉरी माफ करना, तुम क्या बोल रही हो, तुम क्या कर रही हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सुखमीत कहता है लेट मी एक्सप्लेन टू यू, आओ मैं एक्सप्लेन करता हूँ, तुम्हें बताता हूँ। रिया इज फ्रॉम गुजरात, रिया गुजरात से है। सी जस्ट आस्क्ड हाउ आर यू, यह तुमसे पूछ रही है हाउ आर यू इन हर मदर टंग इन गुजराती, इसका जो है गुजराती जो है मदर टंग है, गुजराती में बोल रही है और ये तुमसे कहना चाह रही है हाउ आर यू, ये एक्सप्लेन करता है सुखमीत। एग्जाम्पल दैट इज कैम चो, कैम चो एज वी आस्क इन पंजाबी, कै हाल है, यानी एक कैम चो क्या है, एक जो है पंजाबी लैंग्वेज है, पंजाबी में कुछ इसका मतलब है क्या हाल है। सोहम, ओके आई एम फाइन रिया, आई मीन मैं ठीक हूँ। सोहन कहता है कि ओके आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ, आई मीन मैं ठीक हूँ, ऐसा सोहम कहता है। रिया, ओ कैन यू स्पीक हिंदी, क्या तुम हिंदी बोल सकते हो। सोहम, एस आई कैन रीड राइट एंड स्पीक हिंदी, सोहम कहता है हाँ मैं इंग्लिश पढ़ सकता हूँ, लिख सकता हूँ, बोल सकता हूँ। रिया, दैट्स ग्रेट वी आल्सो नो हिंदी, मैं भी जो है हिंदी जानती हूँ। सोहम, दैट्स गुड, ये अच्छा है। हिंदी इज आवर नेशनल लैंग्वेज, हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है। वी आर मस्ट नो दिस लैंग्वेज, हु इज दैट गर्ल। वी आल, हम सभी जानते हैं कि लैंग्वेज हु इज गर्ल, हम सभी जानते हैं लैंग्वेज। रिया, सी इज इमिलिया डोसा। सोहम, सी इज क्रिसमस क्रिश्चियन गर्ल। इसमें देखिए यहाँ पे आया है कि रिया सी इज इमिलिया डो साउजा, एक क्या है, एक क्रिश्चियन गर्ल है। सोहम इज एक क्रिश्चियन गर्ल, क्या है जो है एक क्रिश्चियन गर्ल है। रिया कहती है एस, एंड ही इज सलीम, और यह सलीम है। सलीम, हेलो सलीम। एज सोहम एंड सलीम वेयर टॉकिंग, अब क्या होता है, सोहम और सलीम टॉकिंग करते हैं। सुखमीत यानी सोहम एंड सलीम वेयर टॉकिंग, सुखमीत ब्रॉड हिज लंच बॉक्स
and opened it. अब दो बच्चे सोहम और सलीम आपस में बात करते हैं और सुखमीत अपना लंच बॉक्स आता है और इसे ओपन करता है। सोहम, व्हाट इज दिस? यह क्या है? सुखमीत, दिस इज प्रसाद आई गॉट फ्रॉम गुरुद्वारा साहिब। यह प्रसाद है, इसे मैं गुरुद्वारा साहिब से लाया हूँ। डू यू नो टुडे इज गुरु पर्व? क्या तुम जानते हो कि आज गुरु पर्व है? सोहम, गुरु पर्व, व्हाट इज इट? मतलब ये सोहम कहता है गुरु पर्व, व्हाट इज इट? गुरु पर्व यह क्या है? यह सोहम कहता है। सुखमीत, इट इज एन इवेंट एसोसिएटेड विथ सिख गुरु साहिब लाइफ। सुखमीत कहता है यह एक इवेंट है और ये सिख गुरु साहिब के जीवन से संबंधित है। सलीम, एस सेम एज वी हैव ईद, जैसा कि ईद है। सलीम कहता है एस, हाँ ये सेम उसी प्रकार है जैसा ईद है। इमली एंड वी हैव क्रिसमस। और इमली कहती है कि जिस प्रकार क्रिसमस है, यानी सलीम अपना कहता है कि जिस प्रकार ईद है ठीक उसी प्रकार एक गुरु पर्व जो है सिख गुरु साहिब के जीवन से संबंधित है। और जो इमली है वो भी कहती है कि ये सेम जो है क्रिसमस के जैसा है, जैसे वो एक क्रिश्चियन गर्ल है। सोहम, ऑल राइट एज वी हैव रामनवमी एंड कृष्ण जन्माष्टमी। सोहम कहता है ऑल राइट, जैसा कि हमारा है रामनवमी और कृष्ण जन्माष्टमी है। सुखमीत, एस यू आर राइट, हाँ सही है, यह उसी प्रकार पर्व है। वाइल दे वर स्टिल इन द मिडल ऑफ कन्वर्सेशन, जबकि वे दोनों स्टिल होते हैं मिडल में और कन्वर्सेशन करते हैं। द मॉर्निंग बेल रैंग एंड दे all assembled in the playground singing a common prayer and the national anthem together। यानी इस प्रकार वो लोग बात करते हैं ऐसा, जबकि क्या होता है कि स्टिल इन मिडल ऑफ कन्वर्सेशन आपस में बात ही करते हैं खड़े होकर, तभी जो है मॉर्निंग बेल जो है बजता है। वे असेंबली प्लेग्राउंड के असेंबली में इकट्ठा होते हैं और कॉमन जो प्रेयर होता है और नेशनल एंथम एक साथ करने लगते हैं। फ्रॉम द एबव कन्वर्सेशन यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द स्टूडेंट इन द स्टोरी आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर बट स्टिल दे हैव सेम सिमिलरिटीज। स्टूडेंट, ये जो कहानी के माध्यम से जो आप समझें कि इसमें एक जो है हिंदू लड़का है और एक क्रिश्चियन है, मुस्लिम है और अलग अलग जो है स्थान से माइग्रेट करके आए हैं, आपस में कन्वर्सेशन किए हैं। सब देखने में तो एक दूसरे से भिन्न हैं, उनकी भाषाएं भी भिन्न हैं, रहन सहन भी भिन्न है, जो फेस्टिवल है वो भी भिन्न है। इन सब के साथ साथ यदि देखा जाए इन सब बच्चों में एक साथ हमें समानता देखने को मिलता है। यानी इसमें जो ऊपर जो कन्वर्सेशन हुआ है, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व, आप ऑब्जर्व किए हैं कि स्टूडेंट इन ए स्टोरी आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, यानी प्रत्येक स्टूडेंट की जो स्टोरी है वो भी एक दूसरे से भिन्न है, बट स्टिल दे हैव सेम सिमिलरिटीज, लेकिन इसके बावजूद भी उनमें जो है समानताएं हैं। कैन यू नेम एनी 4 डिफरेंसेस एमॉन्ग द स्टूडेंट? ये देखिए क्वेश्चन है, इस चैप्टर को आप पढ़ें, इसको स्वयं आप जो है करने की कोशिश, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि कैन यू नेम, क्या आप नाम बता सकते हैं कोई जो है डिफरेंस एमॉन्ग द स्टूडेंट, अपने स्टूडेंट के बीच जो है कोई एनी 4 जो है डिफरेंसेस बताना है, अंतर बताना है। यानी जैसे आप क्लास में हैं तो स्टूडेंट के बीच में कोई भी जो है एनी 4 जो है डिफरेंसेस के नाम बताना है। सेकंड क्वेश्चन है कैन यू नेम एनी 4 सिमिलरिटीज अमॉन्ग द स्टूडेंट, और इसके साथ ये 3 जो है डिफरेंसेस बताना है, अंतर बताना है, और दूसरे क्वेश्चन में समानताएं बताना है। इन स्टूडेंट के बीच में जो है कुछ जो समानताएं मिलती हैं उनके नाम भी बताना है।
अब आता है डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी को हम पढ़ेंगे। डाइवर्सिटी क्या है? डाइवर्सिटी प्रिवेल्स इन योर क्लास एंड द सोसाइटी वेयर वी आर लिविंग। डाइवर्सिटी जो भिन्नता है, एक प्रिवेल होता है, प्रचलित है आपके क्लास में और आपके समाज में जहां आप रहते हैं। तो जो डाइवर्सिटी है यह प्रत्येक जगह देखने को मिलता है, जैसे आपके क्लास में देखने के लिए मिलेगा और आपके समाज में देखने को मिलेगा जहां आप रहते हैं। बट डू यू थिंक, लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि इट इज ओनली द डाइवर्सिटी, ये जो डाइवर्सिटी है विच प्रिवेल्स इन सोसाइटी, जो समाज में प्रचलित है। द आंसर इज नो, आंसर क्या आता है? नहीं। यानी पहला क्या है कि डाइवर्सिटी जो है आपके क्लास में और आपके समाज में जहां आप रहते हैं वहां पर प्रचलित है। सेकंड है व्हाट डू यू थिंक, क्या आप सोच सकते हैं कि इट इज ओनली द डाइवर्सिटी, जो केवल डाइवर्सिटी है विच प्रिवेल इन सोसाइटी, आपके समाज में प्रचलित है। दैट आंसर इज नो, आंसर आता है नो। Along with diversity, inequality also prevails in society. Along with diversity के साथ साथ जो inequality है, असमानता है, also prevails in society. यानी डाइवर्सिटी भिन्नता और ये जो है असमानता है, ये भी जो है समाज में प्रचलित है। The inequality can be social, economic और पॉलिटिकल। ये जो डाइवर्सिटी इनइक्वलिटी कैन बी सोशल, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल। जो असमानताएं हैं, असमानताएं सोशल, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकली, ये तीनों प्रकार के हो सकते हैं। यू माइट हैव नोटिस, आपने नोटिस किया होगा कि देयर आर सेवरल पीपुल इन ए रिलीजन इन विच यू लिव who don't have enough to eat or wear and sometimes not even a place to live. आपने नोटिस किया होगा कि there are several people, जो अनेक लोग हैं, उनका जो धर्म है which you live who don't have enough, उनके लिए पर्याप्त नहीं है to eat or wear, यानी विभिन्न प्रकार के जो धर्म है और पहनावा है वो भी जो है भिन्न होता है। This difference is not the same as one we have seen either earlier in story, और जैसा कि आप जो है पहले स्टोरी में सीख चुके हैं। Inequality comes about when a person does not have the resources and opportunities which are available to other. इसके ये जो इनइक्वलिटी है, इनइक्वलिटी कम्स आता है अबाउट में भी पर्सन, व्यक्तियों के द्वारा, डज नॉट हैव द रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटी, यानी जिनके पास जो है संसाधन या अवसर होते हैं, विच आर अवेलेबल टू अदर, और प्रत्येक के लिए जो है अवेलेबल होते हैं। द कास्ट सिस्टम इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ इनइक्वलिटी, और एक जो है कास्ट सिस्टम आता है। पहला तो डाइवर्सिटी था, डाइवर्सिटी हो गया, और दूसरा इसमें एक है कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम यानी जो जाति व्यवस्था था, यह एक अन्य जो है असमानता, इनइक्वलिटी का एक एग्जाम्पल है। अकॉर्डिंग टू दिस, इसके अनुसार सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप डिपेंडिंग अपॉन लाइफ वर्क, यानी ये जो कास्ट सिस्टम है, कास्ट सिस्टम जो है एक अन्य जो है असमानता, इनइक्वलिटी का उदाहरण है। अकॉर्डिंग टू दिस, इसके अनुसार सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप डिपेंडिंग अपॉन द वर्क दैट पीपुल डिड एंड दे वर सपोज टू रिमेन इन दोज ग्रुप। इसके अनुसार जो समाज है, समाज जो है विभिन्न ग्रुप में बांट दिया गया है। डिपेंड अपॉन द वर्क, उनके कार्य के अनुसार समाज को विभिन्न जो है भागों में डिवाइड किया गया है। दैट पीपुल डिड एंड दे वेर सपोज टू रिमेन द दोज ग्रुप्स,
और उसके बाद जो बचता है अन्य पीपुल कर रहे हैं। सो इफ यू वेर लिविंग इन वैदिक एज, इसलिए यदि आप वैदिक एज में को देखोगे तो एंड योर पेरेंट्स वेर पोटर्स यू कुड ओनली बिकम ए पोटर नथिंग एल्स। जैसे आप वैदिक एज में देखेंगे कि जो कुम्हार है वो केवल जो है घड़े बनाने का काम करता था, तो आज भी जो है कुछ जगह ऐसा देखा जाता है कि जो उनके बच्चे हैं यही काम करते हैं। यानी ये क्या था कि ये वर्ग के अनुसार जो है समाज को डिवाइड किया गया था, वर्ग के आधार पर। दिस सिस्टम वाज कंसीडर इरिवेजिबल, यानी एक क्या है इरिविजिबल है, उसी को जो है बार बार वह कर रहे थे। एंड बिकॉज यू आर नॉट सपोज टू चेंज योर प्रोफेशन, और क्योंकि वह सपोज करते थे और अपने व्यवसाय को अपने प्रोफेशन को जो है चेंज नहीं करते थे। इट वॉज नॉट कंसिडर्ड नेसेसरी फॉर यू टू नो एनीथिंग मोर देन यू नीडेड इन योर प्रोफेशन। दिस क्रिएटेड ए सिचुएशन ऑफ इनइक्वालिटी, यानी वो आज भी अपने प्रोफेशन को नहीं बदले, यानी जिस प्रकार उनके पिताजी, उनके बाबा जी, पिताजी जिस प्रकार को प्रोफेशन को करते थे, कार्य के आधार पर जो समाज को बांटा गया था, ठीक उसी प्रकार वह उसी कार्य को कर रहे थे। एक कंप्लीट होता है। अब इसमें हम पढ़ेंगे डाइवर्सिटी इन इंडिया। ये भारत में डाइवर्सिटी क्या है? डाइवर्सिटी इन इंडिया। स्टूडेंट, I write again. डाइवर्सिटी इन इंडिया, भारत में भिन्नता। इंडिया इज ए कंट्री ऑफ मेनी डाइवर्सिटी, भारत जो है बहुत से डाइवर्सिटी का एक कंट्री है, देश है। वी स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज, हैव वेरियस टाइप ऑफ फूड, सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल, प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन। इसमें हम देखते हैं कि भारत में जो डाइवर्सिटी या भिन्नता है क्या, कि इंडिया में बहुत से प्रकार के भिन्नता पाई जाती हैं। वी स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज, हम विभिन्न लैंग्वेज को, विभिन्न लैंग्वेज हैं हमारी जो है विभिन्न लैंग्वेज है। हैव वेरियस टाइप ऑफ फूड, विभिन्न प्रकार के भोजन है, विभिन्न प्रकार के फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन, और विभिन्न प्रकार के धर्म प्रचलित है। बट एक्चुअली, लेकिन वास्तव में, इफ यू थिंक अबाउट, क्या आप इसके बारे में सोचते हैं, वी डू मेनी थिंग्स दैट आर सिमिलर एक्सेप्ट दैट वी डू देम इन डिफरेंट वे। इसके साथ साथ कुछ ऐसे भी चीजें हैं कि जो समानता है, यानी विभिन्न जो भिन्नता है भारत में, जैसे विभिन्न जो है लैंग्वेज है, लैंग्वेज को बोलने वाले भी अलग अलग लोग हैं, विभिन्न प्रकार के लैंग्वेज बोलते हैं, विभिन्न प्रकार के त्योहार का सेलिब्रेशन करते हैं, विभिन्न प्रकार के भोजन हैं और विभिन्न प्रकार के धर्म मानते हैं। इसके साथ साथ भी लोगों में समानताएं हैं, यूनिटी है। जैसे यदि एक हिंदू है वो क्रिसमस और नवरात्रि, महाशिवरात्रि को सेलिब्रेट करता है फेस्टिवल को, और मुस्लिम है ईद और बकरीद को सेलिब्रेट करता है। इसके साथ साथ जब दो देश की बात आती है, जैसे मैच खेलते हैं, सब लोग मैच खेलते हैं, तो जो एक टीम होता है उन लोगों में उस समय कोई भिन्नता नहीं होती, दोनों लोगों का केवल एक ही उद्देश्य होता है कि अपने टीम को जो है विजयी बनाए। दोनों जो है मिलकर, पूरी टीम मिलकर जो है एक ही जो है लक्ष्य के लिए कार्य करती है। तो ये हो गई हमारी समानताएं। व्हाट इज द डाइवर्सिटी? व्हाट caused the diversity?
व्हाट कॉज द डाइवर्सिटी क्वेश्चन मार्क। यानी डाइवर्सिटी के कारण क्या है हम इसमें समझेंगे कि आर ए लिटिल मोर देन 200 ईयर एगो आर लॉन्ग बिफोर द ट्रेन एरोप्लेन बट बस आर कार बिकम ए पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स। पीपुल ट्रेवल्ड फ्रॉम वन पार्ट टू द वर्ल्ड टू अनदर इन शिप, ऑन हॉर्स और कैमल और ऑन फूट। यानी ए लिटिल मोर देन, हम ये डाइवर्सिटी के कारण क्या है इसको समझने के लिए हम समझते हैं कि ए लिटिल मोर देन 200 ईयर एगो, यानी 200 ईयर एगो की बात कर रहा है या लॉन्ग बिफोर, बहुत वर्ष पहले। द ट्रेन, एरोप्लेन, बस और कार बिकम ए पार्ट ऑफ आवर लाइफ, ये हमारे जीवन के जो है केवल पार्ट बने थे। पीपुल ट्रेवल्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अनदर, यानी जब लोग एक पार्ट से विश्व के अन्य पार्ट में जब वो ट्रेवल करते थे तो इन सीप से करते थे, ऑन हॉर्स और कैमल ऑन फूट, यानी उनके जो ट्रेवल का जो साधन था पहला क्या था वो सीप से करते थे एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए, और अदर स्थानों पे चलने के लिए एक घोड़े, ऊंट और पैदल चलते थे। द अर्लियर पीपुल वेंट इन सर्च ऑफ न्यू लैंड और न्यू प्लेसेस टू सेटल इन, और जो अर्लियर पीपुल थे वेंट इन सर्च न्यू लैंड, वे जो है नए लैंड को, नए भूमि को खोजते थे, न्यू स्थान को खोजते थे और वहां पर सेटल होते थे। और फॉर पीपुल टू ट्रेड विथ, और व्यापार करते थे। एंड बिकम इट टुक लॉन्ग टू ट्रेवल, वन दे रीच्ड द परफॉर्म प्लेसेस दे स्टेड देयर। जब वह चीजों को व्यापार करते थे, वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाते थे, तो उसके साथ साथ वह वहां पे रुक भी जाते थे, प्राय वह रुक जाते थे। मेनी अदर लेफ्ट देयर होम्स बिकम ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज लाइक फैमिलीज एंड ड्राउट एंड दे। इसमें क्या कि जब वह बहुत से प्रकार, मेनी अदर लेफ्ट देयर होम्स, जब अपने घर को छोड़ते थे, बिकॉज ए नेचुरल क्लेमिटीज, तो जो प्राकृतिक जो आपदा था, फैमिलीज था, जैसे हो गया बाढ़ हो गया है ना, सूखा हो गया, ये सब चीजें भी उन्हें प्रभावित कर देती थी। जैसे ड्रॉट एंड दे कुड नॉट गेट एनफ टू ईट, तो जो ड्रॉट होता है, ड्रॉट मीन सूखा, एंड दे कुड नॉट गेट एनफ टू ईट, यानी उनके खाने के लिए कुछ जो है पर्याप्त नहीं होता था। सम वेंट इन सर्च ऑफ वर्क, वो कुछ, सम वेंट इन सर्च, वह कुछ खोज के लिए, वह कुछ खोजने के लिए कार्य करते थे। वाइल अदर लेफ्ट बिकॉज ऑफ ए वार, और अन्य यानी उसमें से जो कुछ लोग थे वह कुछ खोज करते थे, कुछ कार्य के लिए खोज करते थे, काम करने के लिए, और कुछ थे वह जो है वार के लिए जो है रिजर्व में रखे जाते थे। एट न्यू प्लेस दीज माइग्रेट्स डेवलप्ड इन न्यू कल्चर। एट न्यू प्लेस यानी जो नए स्थान पर वे जो है माइग्रेट करते थे और एक नए जो है कल्चर को डेवलप करते थे, विकसित करते थे। देयर लैंग्वेज, फूड, म्यूजिक, रिलीजन बिकम ए मिक्स ऑफ द ओल्ड एंड द न्यू, एंड आउट ऑफ दिस intermixing of cultures came something new and different, which was a blend of local culture and the traditional culture of migrate। इसमें at
न्यू प्लेस, एक नए स्थान पे वे माइग्रेट करते थे और नए जो है कल्चर को विकसित करते थे। उनका लैंग्वेज, भोजन, संगीत, धर्म बिकम ए मिक्स, वह मिक्स हो जाता था ऑन द ओल्ड एंड द न्यू, जो पुराने और नए में मिक्स हो जाता था। एंड आउट ऑफ दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ कल्चर, उससे क्या एक इंटरमिक्सिंग जो है कल्चर निकलता था। समथिंग न्यू एंड डिफरेंट विच वाज ए ब्लेंड ऑफ लोकल कल्चर एंड द ट्रेडिशनल कल्चर ऑफ माइग्रेट। इससे क्या होता था कि जो लोकल कल्चर था और ट्रेडिशनल कल्चर ये माइग्रेट होता था। द हिस्ट्री ऑफ मेनी प्लेसेस शो अस हाउ मेनी डिफरेंट कल्चर इन्फ्लुएंसेस हैव हेल्प्ड टू शेप लाइफ एंड कल्चर देयर। इसके साथ साथ देखें जो हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री ऑफ मेनी प्लेसेस यानी बहुत से स्थानों का जो इतिहास है शो करता है, शो अस हमें दिखाता है कि हाउ मेनी डिफरेंट कल्चर, कितने विभिन्न प्रकार के जो है कल्चर इन्फ्लुएंसेस करते हैं, प्रभावित करते हैं और हैव हेल्प टू सेव लाइफ, और किस प्रकार जो है वह हमारी सहायता भी करते हैं सेव लाइफ के लिए। एंड कल्चर देयर, और वहाँ जो है कल्चर क्या था। दस रिलीजन बिकेम वेरी डाइवर्स बिकम ऑफ देयर यूनिक हिस्टोरीज, और इस प्रकार जो धर्म है बिकम वेरी डाइवर्स बने बिकॉज, क्योंकि ऑफ देयर यूनिक हिस्ट्री, क्योंकि उनका जो है एक अनोखा इतिहास था। फिजियोग्राफी डिवीजन एंड क्लाइमेट ऑफ द रिलीजन आल्सो प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग डाइवर्सिटी। इसके साथ साथ जो फिजियोग्राफी डिवीजन हो गया, भौगोलिक जो विभाजन हो गया, क्लाइमेट जलवायु ऑफ द रिलीजन, उस क्षेत्र का जो है क्या जो है भौगोलिक विभाजन था, क्या जलवायु था, ये भी जो है प्ले करता है इम्पोर्टेंट रोल डाइवर्सिटी को क्रिएट करने में। एग्जाम्पल के लिए पीपुल लिविंग इन हिल प्रोफेस डिफरेंट ऑक्यूपेशन एट कंपेयर्ड टू पीपल लिविंग इन प्लेन। एग्जाम्पल के लिए हम देख लें कि जो लोग पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं, हिली एरियाज में रहते हैं, वो लोग और जो प्लेन क्षेत्र में व्यवसाय करते हैं, उन दोनों के व्यवसाय में यदि कंपेयर किया जाए तो दोनों में भिन्न अंतर देखने को मिलता है। जैसे यदि जो हिली रेंज पे रहने वाले लोग हैं, हिली क्षेत्र पे, हिली एरियाज पे, वे लोग अधिकतर जो है चाय, कॉफी, इन चीजों की खेती करेंगे, और जो प्लेन में हैं वो प्लेन क्षेत्र में रहने वाले लोग धान, चावल, इस सब की जो है कृषि करते हैं। यानी जो पैडी सीड एंड व्हीट, बार्ली, पी, etc। तो स्टूडेंट, इसमें हम आशा करते हैं कि आज ये जो चैप्टर सेकंड अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन को हम पढ़ाएं, इसमें जो मुख्य रूप से हम पहले एक कहानी के माध्यम से समझें कि एक हिंदू स्टूडेंट था, हिंदू धर्म का था, मुस्लिम, पंजाबी एंड क्रिश्चियन गर्ल, ये 3-4 लोगों के द्वारा कहानी के माध्यम से हम डाइवर्सिटी को समझ लिए। डाइवर्सिटी इन इंडिया, भारत में डाइवर्सिटी क्या है और व्हाट कॉज द डाइवर्सिटी के कारण क्या था, इसको हम लोग समझ लिए हैं। हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। स्टूडेंट, इस चैप्टर का एक फर्स्ट पार्ट है और सेकेंड पार्ट में हम आपको केस स्टडी के बारे में बताएंगे, केस स्टडी को पढ़ाएंगे। लद्दाख और केरला का जो केस स्टडी है उसके बारे में हम पढ़ाएंगे। इसी के साथ इस वीडियो को हम एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।